नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था महाभारत के एक पात्र शकुनी के ऊपर, जिसमें मैंने यह बताया था कि शकुनी द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए का एक बहुत ही निपुण खिलाड़ी था और उस समय उसे हरा पाना पूरे विश्व में किसी के लिए भी संभव नहीं था। और जब दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया तो यह शर्त भी रखी थी कि उनकी ओर से पासे शकुनी फेंकेगा। परंतु उस वीडियो में मैंने यह बताया है कि महाभारत में एक पात्र ऐसा भी था कि जिसका उपयोग यदि पांडव भी करते और यह शर्त रखते कि हमारी ओर से जिस तरह से आपकी ओर से द्यूत क्रीड़ा शकुनी पांसे फेंकेंगे, उसी तरह से हमारी ओर से द्यूत क्रीड़ा में भगवान श्री कृष्ण पांसे फेंकेंगे। तो मैंने उसमें यह बताया था कि निश्चित रूप से जीत पांडवों की ही होती, और यदि द्यूत क्रीड़ा में पांडव जीत जाते तो आप समझ सकते हैं कि पांडवों का ना तो राज्य जाता, ना महाभारत युद्ध होता और ना ही इतने सारे लोगों की मृत्यु होती। आप सब लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया है और बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। जिन मित्रों ने अभी तक वह वीडियो न देखा हो, उनके लिए मैं लिंक ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके वे उसे देख सकते हैं। तो हम यह बात कर रहे थे कि उस वीडियो में मैंने यह बताया कि महाभारत में एक पात्र ऐसा था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ऐसे पात्र थे महाभारत के, जिनका उपयोग यदि पांडव अपनी ओर से करते तो निश्चित रूप से जीत द्यूत क्रीड़ा में पांडवों की ही होती। शकुनी चाहे कितना भी निपुण खिलाड़ी रहा होगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण से वह जीत नहीं पाता, और जब भगवान श्री कृष्ण से वह जीत नहीं पाता तो ना तो पांडवों का राज्य जाता और ना ही महाभारत युद्ध होता और ना ही इतने सारे लोगों की मृत्यु होती। तो यह पूरी की पूरी घटना टाली जा सकती थी यदि सिर्फ पांडव अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण को द्यूत क्रीड़ा में खेलने के लिए आमंत्रित करते। इस वीडियो पर आप सबकी बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया है, जिसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। परंतु कुछ जिज्ञासाएं भी लोगों ने अपनी सामने रखी हैं। उसमें से कुछ जिज्ञासु लोगों ने यह भी पूछा है कि आप यह दावा किस तरह से कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही शकुनी से द्यूत क्रीड़ा में जीतते, क्योंकि शकुनी उस समय का विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था द्यूत क्रीड़ा का, उसे हरा पाना संभव नहीं था। तो आप यह दावा किस प्रकार से कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही द्यूत क्रीड़ा जीतते? और यह तो एक काल्पनिक आप बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो वैसा होता, अर्थात कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण द्यूत क्रीड़ा में शकुनी से जीत ही जाते। तो आपने ऐसा दावा अपने वीडियो में क्यों प्रस्तुत किया है? इसका एक सामान्य उत्तर तो यह है कि हम सब एक आम जनमानस जो है वो ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे साक्षात भगवान थे, इसलिए उन्हें हरा पाना संभव नहीं था। ये तो एक आम जनमानस है जो अच्छी तरीके से जानता है कि ये सामान्य व्यक्ति से शकुनी नहीं खेल रहा था, इसलिए उसे भगवान श्री कृष्ण को हरा पाना संभव ही नहीं था। परंतु यदि हम अपने शास्त्रों की बात करें तो हम अपने शास्त्रों से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार कहे जाते हैं। इसके पहले जो भी अवतार हुए उन्हें हम पूर्ण अवतार नहीं कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि वे समस्त कलाओं के स्वामी थे। और शास्त्रों से हम जानते हैं कि उन समस्त कलाओं में द्यूत क्रीड़ा भी एक कला है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्यूत क्रीड़ा के भी स्वामी थे। और अगर हम शास्त्रों का ही अध्ययन करें तो जिन कलाओं की उन्होंने निपुणता प्राप्त की थी, जिन कलाओं में उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की थी, जो कलाएँ उन्होंने सीखी थी, उन 64 कलाओं में भी द्यूत क्रीड़ा का नाम सम्मिलित है। अर्थात इन कलाओं के भगवान श्री कृष्ण स्वामी थे और इनमें पूर्ण रूप से निपुण, पूर्ण रूप से विशेषज्ञता प्राप्त थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को शकुनी के द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हराया जाना संभव नहीं था। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 36 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, द्यूतम छलयताम अस्मि, अर्थात छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण अवतार थे, सारी कलाओं के स्वामी थे, जिसमें द्यूत भी एक कला थी, और साथ ही वे कहते हैं कि छल करने वालों में मैं ही द्यूत हूँ। तो इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हरा पाना संभव नहीं था। शकुनी जैसा खिलाड़ी जो कि बहुत ही निपुण खिलाड़ी था, उसकी उस खेल में विशेषज्ञता थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से वह जीत नहीं सकता था। यह हम अपने शास्त्रों के आधार पर कह सकते हैं। और सामान्य जनमानस तो कहता ही है कि वो तो सामान्य मनुष्य थे नहीं, भगवान थे। तो एक सामान्य मनुष्य अर्थात शकुनी के लिए भगवान से जीत पाना संभव ही नहीं था।
तो आशा है यह बात अब आपको स्पष्ट हो गई होगी, जिज्ञासुओं को भी यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि भगवान श्री कृष्ण को यदि पांडवों ने अपनी ओर आमंत्रित किया होता द्यूत क्रीड़ा में भाग लेने के लिए तो पांडवों की हार नहीं होती, और यदि पांडव नहीं हारते द्यूत क्रीड़ा में तो ना तो उन्हें अपना राज्य खोना पड़ता और ना ही महाभारत का युद्ध होता और ना ही इतने निर्दोष लोगों के प्राण जाते। तो भगवान श्री कृष्ण को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित न करके पांडवों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।